हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि अब 10th क्लास की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, तो आपका साइंस का पेपर हो गया है। तो मैं साइंस का जो पेपर है, जिसका सेट नंबर 3 है, 31/C 31/6/3, ये जो क्वेश्चन पेपर कोड है, जो कि पेपर हुआ था 20 फरवरी को, उसकी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आंसर शीट। आशा करता हूँ कि आपको ये उपयोगी साबित होगी और आने वाले 10th के बच्चों के लिए भी उपयोगी साबित होगी। तो जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो रहा है, तो ये तो हमारा फोटोलिटिक रिएक्शन है। और सेकंड है CaCO3 CaO प्लस CO2, तो ये हमारा हीट देने पर होता है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। और फिर जब वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा होता है। और जो फोर्थ ऑप्शन है पोटेशियम क्लोरेट को पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ब्रेक करते हैं, ये भी हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है डी करेक्ट है, क्योंकि सेकंड और फोर्थ ऑप्शन दोनों ही एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन के हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अब उसी में सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, यू हैव 3 एक्वस सोल्यूशन ABC, जैसा कि नीचे दिया हुआ है। ए है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट, और बी जो है हमारा वो है अमोनियम क्लोराइड, और सी है सोडियम कार्बोनेट। तो ये पोटेशियम और ये नाइट्रेट दोनों ही क्या हैं हमारे, ये बेसिक है, मतलब स्ट्रॉन्ग, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड से कंपोनेंट है, तो ये न्यूट्रल होगा। तो इसका pH होगा हमारा 7। और ये अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड मतलब कि ये होता है, और ये सोडियम कार्बोनेट, ये हमारा जो वीक बेस होगा, और एसिड स्ट्रांग है, तो ये हो जाएगा मोर बेसिक, मतलब ये 11 के लगभग है। और ये हो गया अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम हमारा वीक बेस है, और क्लोरीन स्ट्रांग एसिड है, तो इसका लगभग 6 के लगभग 4-5 मतलब 6 के अराउंड होता है pH। तो बी हमारा सबसे कम है, और फिर A 7 है, और सी सबसे ज़्यादा है, 11 के अप्रॉक्स होता है या उससे भी अधिक। तो इसका जो इंक्रीजिंग आर्डर होगा, असेंडिंग आर्डर, वो होगा डी ऑप्शन करेक्ट है, B A एंड C। और जो थर्ड ऑप्शन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरिजन बाय ए लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड। तो पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम की जो ऑक्साइड होती है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, जैसा कि एरोप्लेन में हम इसीलिए इसको यूज करते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अब है हमारा कलर ऑफ ए फोर्थ क्वेश्चन सोल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर 1 आवर ऑफ प्लेसिंग आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो पता होगा आपको कि कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो ब्लू होता है, और जब उसमें आयरन डालते हैं तो वो पेल ग्रीन हो जाता है, मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट बिलोंग टू सेम होमोलॉगस सीरीज कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ पर C4H10 ये हमारा CnH2n को +2 को फॉलो कर रहा है। C6H14 ये भी CnH2n +2 को। C7H14 ये CnH2n को फॉलो कर रहा है, और ये CnH2n +2। तो मतलब कि A B D ये सेम ग्रुप के हैं, और जो हमारा C ऑप्शन है ये हमारा सेम होमोलॉगस सीरीज का नहीं है, तो ऑप्शन C करेक्ट है। तो उसी तरह से है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2, तो इसमें वाटर प्रेजेंट ही नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4.12H2O, तो इसमें वाटर क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वॉशिंग सोडा का होता है Na2CO3.10H2O, तो इसमें भी क्या है, वाटर क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट है। और बेकिंग सोडा का होता है NaSCO3, तो इसमें भी वाटर क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। तो जो हमारा सेकंड और थर्ड ऑप्शन है
वो करेक्ट है, तो सेकंड और थर्ड हमारा बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब है जूस ऑफ टमारिन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए केमिकल कंपाउंड कॉल्ड, तो वो होता है हमारा टमारिन में टार्ट्रिक एसिड होता है, तो यही होगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल इन ए न्यूरॉन फ्रॉम, तो होगा डेंड्राइट से रिसीव करता है, सेल बॉडी में इंटर करता है एक्जन के थ्रू, नर्व एंडिंग के थ्रू क्या होता है दूसरी बॉडी में, मतलब दूसरी सेल बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन है टॉल पी प्लांट विथ राउंड सीड्स, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल आर, उसको जब क्रॉस करेंगे शॉर्ट पी प्लांट से रिंकिल्ड सीड से, जो कि स्मॉल टी स्मॉल आर, तो जो F1 जनरेशन होगी वो सारे सीड क्या होंगे, लंबे होंगे और राउंड होंगे, कैपिटल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर कैपिटल टी और कैपिटल आर भी डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो 100% टाल और राउंड सीड होंगे, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब है हमारा बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ ए एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, तो इस पता होगा आपको कि नेफ्रॉन क्या है, वो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है ह्यूमन बीइंग में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन प्लांट, तो बहुत सिंपल है कि बी ऑप्शन करेक्ट है, स्टार्च हमारा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट नहीं है, बाकी CO2 एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, रेजिन और गम्स भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हैं, और डेड सेल्स को एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ही मानते हैं। और जो 12th क्वेश्चन है हमारा, तो कुल मिला के 11th का बी ऑप्शन करेक्ट है। अब इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड बाय ए गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा जो सेक्रेट होता है वो उसमें हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अब है हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, तो जो कर्वेचर ऑफ आई लेंस ऑफ ह्यूमन आई है वो हमारी इंक्रीज और डिक्रीज होती है एज इन दी केस में भी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है कि इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज हो सकती है एज दी केस में भी, जैसा जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग घटता बढ़ता रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, तो उसमें जैसा कि दिया हुआ है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जा रही है कॉनकेव मिरर में, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकल लेंथ से पास होगी, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं सी ऑप्शन करेक्ट है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकल लेंथ से पास हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, तो फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वेस्ट विच कंटेन ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा, एम्प्टी, मेडिसिन बोतल, मिल्क पैकेट, एल्युमिनियम कैन, ये तीनों ही नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 में है कंसीडर द फॉलोइंग फूड चेन, तो ग्रास है फर्स्ट हमारा, फिर उसी तरह से सेकंड है ग्रास ओपर, और थर्ड है फ्रॉग, और फोर्थ है स्नैक, और फिफ्थ है ईगल। इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल, तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल में हमारा फ्रॉग आता है, इसमें एनर्जी एट द प्रोड्यूसर लेवल वाज, तो 50 किलो जूल है थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर, तो हमें पता है कि यहाँ पर जो यूज हुई होगी उसने 90% यूज कर लेता है और 10% इसको क्रॉस करता है, और ये अपनी जो एनर्जी का है उसका 90% यूज करेगा जो 10% मिली है, और उसका वो 10% इस फ्रॉग को देगा, तो ये फ्रॉग को जो मिली है वो 50 किलो जूल मिली है, तो इसका जब 100% निकालेंगे 10% मतलब x इंटू 10/100 इक्वल टू 50 है, सॉल्व करेंगे तो 500 आएगा, जब उसको सॉल्व करेंगे तो 5000 आएगा, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है कि 5000 किलो जूल ये प्रोड्यूसर लेवल पर हमें एनर्जी मिलेगी। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 17 टू जो 20 है उसमें 4 ऑप्शन है कि अगर असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होगा तो, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन ए का, तो ए ऑप्शन है, और बी में असर्शन और रीजन ट्रू हैं पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, और असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है तो सी, और अगर असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है तो डी।
तो नीचे दिया हुआ है जाइलम टिश्यू मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स, तो ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। और जाइलम टिश्यू इज फाउंड ओनली इन द रूट ऑफ ए प्लांट, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन जो है वो फॉल्स है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम। तो असर्शन ए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल, तो ये हमारा एकदम करेक्ट असर्शन है। रीजन में आते हैं मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड ऑन बर्निंग रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, तो ये भी एकदम करेक्ट है कि ज़्यादातर जो एल्केन कंपाउंड हैं वो सभी क्या हैं, लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है इसका, मतलब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। फूड वेब इज ए नेटवर्क ऑफ सेवरल फूड चेन ऑपरेटिंग इन ए इकोसिस्टम, तो ये हमारा असर्शन ट्रू है। और फूड वेब डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, तो ये हमारा फॉल्स है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए, असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। इन द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू ए मेटेलिक पोलेट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ, ये सही है, करेक्ट है। और अर्थ वायर इंश्योर दैट लीकेज ऑफ करंट टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ अप्लायंस कीप द पोटेंशियल टू द ऑफ द अर्थ सो द यूजर में नॉट बी सर्व इलेक्ट्रिक शॉक, तो रीजन भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो 20 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो अब हमारा जो सेक्शन ए था ऑब्जेक्टिव वो हमारा फिनिश होता है। सेक्शन बी की बात करते हैं, जिसमें हमारे नेम ए मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट, तो गोल्ड हमारी फ्री स्टेट में पाई जाती है क्योंकि वो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होती है। और सेकंड है इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड, तो गोल्ड का केवल सल्फर के कंपाउंड पाए जाते हैं, सिल्वर मतलब गोल्ड सल्फाइड होगा या। और फिर स्टेट वेयर ईच ऑफ दीज मेटल प्लेस्ड इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में एकदम बॉटम में आती है और टॉप में हमारा आता है सोडियम और पोटेशियम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें दे रखा है स्टडी द फिगर, फिगर को जब हम स्टडी करते हैं तो ये नॉर्मल से दूर हट रही है रिफ्रैक्शन के बाद। तो नॉर्मल से दूर तब हटती है जब डेंसर टू रेयरर रे जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हटती है, और जब टुवार्ड्स नॉर्मल मूव करती है तो रेयरर टू डेंसर जा रही होती है। तो यहाँ पर केस है कि नॉर्मल से दूर हट रही है, मतलब कि ये डेंसर है मीडियम 1 और मीडियम 2 रेयरर है। तो यहाँ पर क्या है, आउट ऑफ टू मीडियम 1 एंड मीडियम 2 इन विच ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, तो मीडियम जो हमारा 2 है वो रेयरर है, तो मीडियम 2 में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो मैक्सिमम होगी। और स्टेट रीजन बेंडिंग एंड ऑफ रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो रीजन होता है रिफ्रैक्टेड रे का, तो ये जब नॉर्मल की अगर हमारी रे जो है वो रेयरर टू डेंसर जाएगी तो टुवार्ड्स नॉर्मल मूव करेगी, और अगर डेंसर टू रेयरर आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी, क्योंकि यही हमारा रीजन होता है इसका। और क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो डेंसर में कम हो जाती है और रेयरर में बढ़ जाती है। और जो सी ऑप्शन है एक्सप्रेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट मीडियम 1 इन द टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया, तो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट अपॉन सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होगा स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, यही होगा सी क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 23 है द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, तो आंसर होगा इसका जो हाई एल्टीट्यूड पर जब पैसेंजर फ्लाइट उड़ रही होती है तो वहाँ पर पता होना चाहिए कि जो
एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत लेस क्वांटिटी होती है। इस वजह से जो एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग होती है लाइट की वो बहुत कम हो पाती है। इसी वजह से पैसेंजर को जो स्काई का कलर है वो डार्क अपीयर होता है। और सेकंड क्वेश्चन है डेंजर सिग्नल लाइट आर रेड इन कलर। तो इसका रीजन है कि जो रेड लाइट है उसका जो स्कैटरिंग होती है वो मिनिमम होती है, बिग ग्योर। रेड कलर सबसे ऊपर होता है, वायलेट कलर सबसे नीचे होता है। तो वायलेट कलर का जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होती है और जो रेड कलर है उसका सबसे कम स्कैटरिंग होती है। तो सबसे दूर से ज़्यादा विजुअल हो जाए इसीलिए हम खतरे का सिग्नल, डेंजर सिग्नल रेड कलर का रखते हैं। और व्हाट इज ए रेनबो, ये जो ऑप्शन आर करके है, ये वी सी ए रेनबो इन द स्काई ओनली आफ्टर रेनफॉल, वाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि जब भी वाइट लाइट हमारी प्रिज्म से पास होती है तो वो अपने 7 कंपोनेंट में ब्रेक हो जाती है। तो उससे रेनबो का फॉर्मेशन होता है। जो बारिश होती है तो उस समय रेनबो जो है, जो हमारी वाटर की ड्रॉपलेट होती हैं वो एज ए प्रिज्म वर्क करती हैं, तो उससे पास होने वाली वाइट लाइट 7 कंपोनेंट में ब्रेक हो जाती है। इसके ये जैसे इसमें पूछा गया है कि जो हमें रेनबो अपीयर होता है वो हमेशा बारिश के सीजन में ही और आफ्टर रेन के ही बाद अपीयर होता है, क्योंकि जो वाटर की ड्रॉपलेट होती हैं छोटी छोटी बूंदें एटमॉस्फेयर में फ्लोट करती रहती हैं। तो जब तक वो वेपर बन के नहीं उड़ जाती हैं तब तक वो क्या करती हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करती रहती हैं। और उसी वजह से जो रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि जो हमारा प्रिज्म है वो रेनबो वाटर की ड्रॉपलेट एज ए प्रिज्म वर्क कर रही होती हैं और इसी वजह से जो रेनबो का फॉर्मेशन हो जाता है आफ्टर रेनफॉल। तो यहीं पर हमारा 23 क्वेश्चन फिनिश होता है। तो यहीं पर हम क्लोज करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो उपयोगी साबित होगी और आने वाले बच्चों के लिए भी। धन्यवाद।